दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। भोपालगढ़ हॉस्पिटल में जिस तरह से कैजुअलिटी हुई, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद सीएमएचओ सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र दान चावी ने कई एक्शन लिया। खुद ने हॉस्पिटल का विजिट किया, 2 कार्मिकों को एपीओ किया और आज उनके साथ हूं मैं और उनसे जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रथम दृष्टया जब उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया कार्मिकों के साथ एपीओ होने के बाद हॉस्पिटल में कौन कौन सी मुख्य कमियां उनको दिखी और जो एक कैजुअलिटी घटी थी उनको लेकर डॉक्टर साहब बताएं। देखिए क्या है कि भोपालगढ़ एक पेरिफेरल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम चूंकि बहुत बड़ा है, यहाँ आसपास से डिलीवरी आती है, 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर से डिलीवरी आती है। लेकिन हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि जब एक डिलीवरी आती है तो हर एक मरीज की परिस्थिति अलग होती है। हर मरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, ये हमारी चिकित्सा शिक्षा बोलती है। उन कॉम्प्लिकेशंस को जो हमारे डॉक्टर्स स्टाफ है वो अपने स्किल के हिसाब से टैकल करते हैं। भोपालगढ़ हॉस्पिटल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन भी है, एनआईसीयू भी है, बच्चों का आईसीयू भी है, महिलाओं का आईसीयू भी है। तो जहां तक संभव होता है हमारे चिकित्सक यहाँ पर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मरीज को सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई परिस्थितियों में जब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं तब उस स्थिति में मरीज को रेफर भी किया जाता है। उन रेफर्ड मरीजों में से 2 मरीजों के दुखद मृत्यु हुई थी। उसके बाद में जनाक्रोश नहीं हो, जनता में हॉस्पिटल के लेके कोई गलतफहमी ना रहे, माहौल खराब नहीं हो, हॉस्पिटल की छवि खराब नहीं हो, तो हमने एक्शन लिए। उसके बाद हमने एक मेडिकल टीम का गठन किया। अभी 2 दिन पहले उस मेडिकल टीम ने यहाँ पे सभी प्रकार के फैक्ट फाइंडिंग की, कई तरह के सैंपल्स लिए, सब लोगों के बयान लिए, पीएमओ साहब से बात की। अब उस जांच की रिपोर्ट जो है वो जोधपुर में वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब और मैं उस पर कंक्लूजन निकालेंगे और फिर हमारी जो रिपोर्ट है वो जयपुर भिजवाएंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सब लोगों से कहना है कि एक पेरिफेरल संस्थान होने के कारण हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों में कॉम्प्लिकेशंस को डील करना हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सिंग स्टाफ चाहते हैं कि उनको डील किया जाए, यही डील हो जाए, मरीज को बाहर नहीं भेजना पड़े। लेकिन जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकलती है तो मरीज को रेफर करना ही पड़ता है। तो उस रेफर करने को आप एक सामान्य प्रक्रिया समझे। हम नहीं चाहते कि हमारा भोपालगढ़ का कोई भी मरीज बाहर जाए, लेकिन अगर मरीज के कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर महिला की आयु 35 साल से ज्यादा है, अगर महिला की आयु 18 साल से कम है, अगर महिला को शुगर की, एल्बुमिन, यूरिया की समस्या है, अगर जो हमारे मरीज है उसने पहले सिजेरियन करवाया हुआ है, अगर उसके पहले बच्चे की 9 महीने पहले अगर उसकी डेथ हो गई हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए जब इनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं, इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को हमें मजबूरी के तहत जोधपुर भेजना पड़ता है, हायर सेंटर में भेजना पड़ता है। तो उसको मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप लोग उसको एक सामान्य प्रक्रिया समझे और ये मरीज के हित में किया जाता है। हमारा कोई पर्सनल उसमें फायदा या नुकसान नहीं होता है कि हम अपने मरीज को रेफर करें, लेकिन मरीज को रेफर करना कई बार मरीज के हित के लिए जरूरी होता है। तो हमने इस बारे में हमारे सभी स्टाफ से भी मीटिंग की है, सभी चिकित्सकों से भी बात की है, पीएमओ साहब से भी बात की है और मैं आपसे ये मतलब विश्वास दिलाता हूँ आपको कि परिस्थितियां जो है वो थोड़े ही दिनों में सब सामान्य भी हो जाएगी। आप लोगों को यही हॉस्पिटल इतने सालों से जो आपकी सेवा कर रहा है वो हॉस्पिटल और आगे आपको सेवा देगा। आप सब लोगों के इसके ऊपर गर्व होगा, भोपालगढ़ की जनता को इसके ऊपर गर्व होगा, ऐसा मेरा मानना है और हमारा स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स ये करके दिखाएंगे। सर, आपने जांच कमेटी गठित की और प्रथम दृष्टया उसमें किस तरह की लापरवाही देखने को मिली? देखिए, जांच कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत नहीं की है।
जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में हम बता पाएंगे कि उसमें कहाँ कमी रही है, किसकी कमी रही है, कोई लापरवाही हुई है या कोई भूल हुई है, ये सब चीजें वो कमेटी बताएगी, उसके बाद में मैं बता पाऊंगा। सर दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि भोपालगढ़ हॉस्पिटल को लेकर जो है लेन देन का बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, और उसको लेकर हमें ऑफिशियली लोगों ने, मतलब जो स्टाफ के लोग हैं आपके हॉस्पिटल के, उन्होंने नाम बताए बिना बताया है कि रजिस्टर मेंटेन होता है बकायदा, जिनको पैसा जाता है और जो लिया जाता 500, 1000, 5000 इस तरह का। देखिए, ये बात जब मैंने निरीक्षण किया था तब मेरे सामने आई थी, तो हमने इसका जो सबसे पहला और सबसे उचित इलाज है वो ये है कि हमने स्टाफ की ड्यूटी जो है वो फिक्स, जो पहले फिक्स हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया। अब हमारे स्टाफ की ड्यूटी जो है वो रोटेशन में लगेगी, महिला स्टाफ की प्राथमिकता रहेगी। अगर विशेष परिस्थिति में किसी पुराने स्टाफ को वहां लगाया जाता है तो हमने हमारे सारे स्टाफ को सख्त हिदायत दी है कि अगर इस तरह की घटना अगर कभी सामने आती है तो हम निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएंगे, और उसके लिए वो कर्मचारी अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है वो स्वयं जिम्मेवार। साहब डॉक्टर जितेंद्र चारण, जिसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे, और हालांकि इनको कई मीटिंग में जाना है इसलिए वो थोड़ा जल्दबाजी में थे, कई प्रश्नों के उत्तर वो छोड़ दिए हैं उन्होंने। लेकिन आपको बता दें कि भोपालगढ़ हॉस्पिटल को लेकर कई व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित है, जिनको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, और एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर जितेंद्र चारण के साथ फिर से हम बात करेंगे, और हॉस्पिटल में जितने भी पद खाली हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे कि हर हाल में भोपालगढ़ की व्यवस्था दुरुस्त हो। नमस्कार।